नमस्कार। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की भर्ती के विषय में। अगर आपने किसी भी पद के लिए आवेदन किया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने वाले हैं कि अपात्र को पात्र कर दिया गया है, हम क्या करें। बहुत सारे भाई बहन जब मेरिट लिस्ट चेक कर रहे हैं तो नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है या पब्लिश जो मेरिट लिस्ट है वो पब्लिश नहीं हुई है, तो इसका क्या कारण है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको जानने मिलेगा। अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। स्वागत है भैया एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल योजना इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की हर एक स्कीम के विषय में। अगर आप और आपका परिवार किसी भी योजना से वंचित होना नहीं चाहता, भैया हर एक स्कीम की जानकारी आप पाना चाहते हो तो आप ये सब्सक्राइब का बटन है इसे दबा देना, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर देना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी घर बैठे आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि अपात्र को पात्र कर दिया है। सबसे पहले आप इस चयन पोर्टल पे आएंगे तो यहां पे विभाग के द्वारा एक अपात्र की सूची जारी करी गई थी जिनके बहुत सारे फॉर्म अपात्र किए गए थे। अब अपात्र के बहुत सारे कारण थे कि उनने गलत जगह से फॉर्म भर दिया या उनका डॉक्यूमेंट ब्लर है या अच्छे से नहीं, तो कई तकनीकी समस्याओं के कारण भी बहुत सारे अभ्यर्थियों की आवेदिकाओं के फॉर्म अपात्र कर दिए गए थे, रिजेक्ट कर दिए गए थे। अब उन सभी के पास भी अवसर था भाई कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, उसके बाद भी अगर मुझे अपात्र किया गया है तो हर एक अभ्यर्थी के पास अवसर है कि मैं दावा आपत्ति कर सकता हूं। जब मेरिट लिस्ट आई, अंतिम सूची आई, तो उन अभ्यर्थियों ने जिनका नाम अपात्र में था उनने क्या करा कि दावा किया कि भैया मेरे सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, उसके बाद भी मेरा फॉर्म रिजेक्ट किया गया, मुझे अपात्र किया गया। तो जब कमेटी जो है दावा आपत्ति निराकरण कमेटी, उसने बैठक आयोजित की और डॉक्यूमेंट जब सही से चेक किए गए तो जिन अभ्यर्थियों के किसी भूलवश तकनीकी समस्या के कारण जिसको हम कह सकते हैं अपात्र किया था, उनको पात्र किया गया पूरे सही पुख्ता सबूतों के साथ, सही दस्तावेजों के आधार पर। तो यह संभव है क्योंकि भाई हो सकता है किसी अन्य कारण से उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया हो, अब उसने सही डॉक्यूमेंट वहां पे लगाए हो तो निश्चित ही ये पात्र उनको किया गया है। और उस स्थिति में तो ज्यादा संभावना है जब मेरे मान लीजिए साथ सबसे ज्यादा अंक है और मुझे अपात्र कर दिया गया, अपील जब मैंने करी मुझे पात्र किया गया तो मेरा नाम मेरिट में आ गया, तो इसमें किसी भी तरीके की कोई संदेह की या शंका करने की आवश्यकता नहीं है। वो त्रुटिवश या भूलवश अपात्र हो गए थे, उन्होंने सही दस्तावेज प्रस्तुत किया इसलिए उन्हें पात्र कर दिया गया। अगर आपको लगता है तो आप कलेक्टर महोदय के पास भी अपील कर सकते हो पुख्ता सबूत के साथ। कैसे करना है वो मैंने वीडियो में आपको बताया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले एक और बड़ा अपडेट मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आपको बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स आपने नहीं किया, क्योंकि आज हर एक जगह कंप्यूटर बेसिक जरूर होना चाहिए, परीक्षाएं भी जो होती हैं आजकल ऑनलाइन होती हैं, तो आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज जरूर होना चाहिए। या अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो 999 वाला बेसिक कंप्यूटर कोर्स अभी लिमिटेड सीट है, केवल 349 रुपए में मिल रहा है। तो जो भी भाई बहन इस कोर्स को करना चाहें वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया है। आप मुझे बीसीसी कोर्स लिख करके मैसेज कर देना और इस बीसीसी कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करा लेना। इसको कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है जो अगर कहीं पे बेसिक का मांगा जाता है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। तो जिन्हें भी करना है फटाफट आप मुझे मैसेज कर दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि अंतिम सूची जब बहनों निकाल रही हैं या कोई आवेदिका देख रही है, मान लीजिए कार्यकर्ता है सहायिका की, तो ज्यादातर समस्या क्या आ रही है, एक ही समस्या है। मान लीजिए आप कुछ भी किसी भी परियोजना कार्यालय की देखेंगी इस तरीके से। चलिए मैं किसी की भी निकाल के यहां पे देख लेता हूं। पहला समस्या क्या आ रहा है कि जब आप मेरिट सूची देख रहे हैं तो एक आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड का। अगर ये आ रहा है तो ये समझिए कि आप गलत चेक कर रहे हैं। इस आंगनवाड़ी केंद्र में अगर आप कार्यकर्ता का चेक कर रहे हैं नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो समझ जाइए कि इस
केंद्र में कार्यकर्ता की भर्ती नहीं थी। और अगर चेक करते समय मेरिट इज नॉट पब्लिश्ड इट ये लिख करके आ रहा है तो ये समझ जाइए आपके परियोजना कार्यालय की तरफ से अभी ऑनलाइन मेरिट लिस्ट अंतिम सूची पब्लिश नहीं की गई है। आपको थोड़ा सा इंतजार करने की आवश्यकता है, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके मन में कोई भी सवाल हो, आपकी कोई समस्या हो, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर कोई समस्या नहीं है तो अपने जिले का नाम लिखिएगा ताकि आपके जिले से जुड़ा जो अपडेट है, न्यू जानकारी है, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर सकूं। तो मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।